जो होली का महोत्सव था वो सिर्फ जदयू के लोगों के लिए ही था। वो सारे लोगों को ये पता चल चुका है कि निशांत जो हैं वो एंट्री कर चुके हैं। पलटने की तो पुरानी परंपरा रही जदयू के लोगों की, तो वो पलट गए तो कौन सी पलट गए, कई बार कई दलों से पलट करके यहाँ आए हैं। दो भाई रहता है, उसमें दोनों अगर एक थोड़ा सा ऊंचा रहता है तो दूसरा भाई को अच्छा नहीं लगता है। गैर भाजपा गैर आरजेडी अगर कोई गठबंधन बनता है तो मैं जिसकी चर्चा लगातार कर रहा हूँ वो संभावित लगती है। तो हमें ये जानकारी मिल गई थी कि महागठबंधन एक अच्छा प्रदर्शन करेगा। कि मंत्री जी अगर आपके पास समय है तो एक बार खुद से देख लीजिए कि 10% काम हुआ है कि नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जहां से आप शुरुआत की बात कर रहे हैं तो वहां मटेरियल गिराने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा गरम देख रहे हैं आप। देखिए, चर्चा गरम में हम बीते दिन के राजनीतिक सरगर्मियों की बात करते हैं और आने वाला जो आज का पूरा दिन है इसमें कौन कौन से टॉपिक हाईलाइटेड मोड में रहेंगे, मतलब किनकी चर्चा खूब होगी, उस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन आज आपको फ्रेम में बाबा के साथ साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार दिख रहे हैं। इनका परिचय हम कराएंगे, हालांकि पहले भी बातचीत इनसे हो चुकी है, आप जानते हैं इनको। इनका परिचय भी कराएंगे, जरूर कुछ ना कुछ खास बात है, इसलिए आज हम दो विशेषज्ञों की टीम के साथ चर्चा गरम सीधे विधानसभा से लेकर आएंगे। पहले बहुत स्वागत करते हैं दोनों लोगों का, आप लोगों का। बाबा से तो आप लोग परिचय हैं ही। बालकृष्ण सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, WJI के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो पत्रकारों के हित में संगठन काम करती है, उस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। कल दिन भर जो चर्चाएं चली हैं, आप लोग भी आप सदन में थे, बाबा भी सदन में मौजूद थे। जो हंगामा हुआ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए और सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर दिया। उन्होंने पैर पकड़ा हुआ, उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार को पैर पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, और उसके बाद से ही बिहार की सियासत गर्म हो गई। अंदर खाने से जो तस्वीरें आई वो सारा बयान हम लोग दिखाए एक एक करके। सबसे पहले बाबा आपके पास चलते हैं कि आखिर क्या कुछ आपको देखने को मिला कल दिन भर जो बयानबाजी हुआ है। देखिए सर, अगर हम इस बात की चर्चा तो करेंगे ही, और हमने अक्सर किया भी है। कल पूरे दिन हम इसी चर्चा में रहे कि विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है, बजट पर क्या हो रहा है, किस विभाग का बजट है, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम कहीं ना कहीं चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन जब चर्चा गर्म है की बात हम करने लगते हैं तो हमें सीधे तौर पर बिहार की राजनीति की तरफ लेकर के पहुंचता है। और बिहार की राजनीति की तरफ जब आप लेकर के पहुंचते हैं तो एक संशय जो है राजनीतिक दलों के भीतर जो है, वही संशय हमें भी मजबूर कर देता है कि हम क्या कहें। हम ये कहें कि नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक ठाक है क्या, नीतीश कुमार के साथ एनडीए में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है क्या, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ अब कभी नहीं आएंगे क्या, नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव बुला रहे हैं क्या, ये बात सच है कि राबड़ी देवी और नीतीश कुमार में मुलाकात हुई है। ये सारी बातें जो हैं पिछले 2 महीने से चल रही हैं और रिकॉल होने लगती हैं। लेकिन चूंकि बजट सत्र चल रहा है, आपको पता है कि 1 महीने तक ये सारे नेता एक जगह रहेंगे, और ये शायद ये अंतिम इतने लंबे समय तक का होगा इस सेशन का, जो 5 साल के लिए चुनाव होता है उसमें, कि इतने दिनों तक के लिए ये सब एक साथ हों। इसमें से बहुत सारे लोग जीतेंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जीतेंगे, कुछ नए लोग भी जुड़ेंगे। ये सारी परिस्थितियां होगी। इससे पहले आपको बता दें कि चूंकि चुनावी साल है तो तथ्यों पर, एक एक बात पर, एक एक शब्द पर चर्चा होगी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को पैर पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री कहा है। आप सवाल यही पूछ रहे हैं, और इस सवाल का जवाब यदि खोजने आप चलें तो आपको सीधे नजर आएगा कि क्या ये पहली बार हुआ है क्या। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में जब सरकार शपथ ग्रहण कर रही थी तो नीतीश कुमार 90 डिग्री नहीं 120 डिग्री झुक करके प्रणाम किए थे। तब तो वो याद आए होंगे निश्चित रूप से। इस बार उन्होंने क्या किया है, इस बार भी उन्होंने इसी तरह की भावभंगिमा दिखाई है। अब इसको लेकर के नीतीश कुमार को आप टारगेट करते हैं। नीतीश कुमार के बजट पर आप चर्चा कर सकते थे, नीतीश कुमार की नीतियों पे आप चर्चा कर सकते थे, नीतीश कुमार के कार्यशैली पर आप चर्चा कर सकते थे, नीतीश कुमार एनडीए के साथ क्यों है इसकी चर्चा कर सकते थे। लेकिन सभी लोगों को घेरना नीतीश कुमार को नहीं है, घेरना किसको है तो भाजपा को घेरना है। राष्ट्रीय जनता दल को लड़ना है भाजपा से, भाजपा को लड़ना है राष्ट्रीय जनता दल से, और नीतीश कुमार उसमें कॉमन फैक्टर है। बार बार मैं ये बात करता हूँ, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी भी बात करते हैं कि जदयू के बाहर जो खूंटा गाड़ के रखा हुआ है 2 ठो, उसमें 2 रस्सी है। एक में मुड़ी ढुका देती है कभी बीजेपी, और दूसरे में कभी मुड़ी ढुका देती है आरजेडी। ये सारी परिस्थितियां चल रही हैं। अब जो सवाल खड़ा हुआ है उस सवाल में नीतीश कुमार के लिए भी एक चिंता का कारण जरूर बन गया है।
नीतीश कुमार ने जिस तरह से होली के दिन अपने पुत्र को आगे किया, उसको लेकर के कल हमारे चैनल पर आपने देखा कि एक नया खुलासा हुआ। एक तिथि एक तरह से समझिए तो घोषित हो गई कि खरमास खत्म होते ही एक नई कहानी शुरू होगी। इन सारी बातों में क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है? हम निशांत की बात कर रहे हैं। अगर निशांत को एक्सेप्ट कर लिया भारतीय जनता पार्टी तो फिर बवाल क्यों? फिर ये बात क्यों कह रहे हैं सम्राट चौधरी कि वो तो बाद की बात है? नीतीश कुमार हमारे नेता ना है, नीतीश कुमार है, जब तक है तब तक नेता हमारे हैं। इस पर बाबा हम आएंगे क्योंकि भगवान सिंह कुशवाहा से भी हमारी बातचीत हुई है, उस सवाल पर भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं बालकन सर के पास। सर, कल जिस प्रकार सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच इशारों में फिर से बात हुई, तो आखिर ये क्या दर्शाता है? बाहर में तेजस्वी यादव खूब बरसते हैं और अंदर में हंसनुमा माहौल रहता है, बातचीत होती है। आखिर नहीं, सचमुच नीतीश जी की जो भाव भंगिमा है, और खास करके जब सदन में वो बैठते हैं तो हम लोग बैठते हैं ऊपर, सारे मीडिया वालों की नजर रहती है उनके एक एक इशारे पे नजर रहती है, और वो किस ओर इशारा करते हैं, किस ओर मुस्कुराते हैं, किस ओर वो आंखें तरेर कर देखते हैं, इस सारी बातों पर हम लोग की नजर रहती है। और आज भी अचानक, और एक चीज और हम आपको कहेंगे, नीतीश कुमार जी को जब कुछ करना होता है, एक्टिविटी चेंज करना होता है ना, तो सबसे पहले वो एक बार मीडिया में देखते हैं, ऊपर देखते हैं कि मुझे कोई देख रहा है कि नहीं। ऊपर जब देखते हैं उसके बाद वो अपना प्लान वो शुरू करते हैं। और आज तो इतना खुशनुमा माहौल हम देखे, हाँ, कल की बात हम करें कि जिस तरीके से माहौल उन्होंने अचानक एक सवाल आता है, तेजस्वी यादव का भी सवाल आता है, उसके पहले हालांकि एक और विधायक का भी सवाल आया था, लेकिन उसी बीच में हुआ यूं कि अशोक चौधरी खड़े हो गए सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार कुछ इशारों में कुछ उनके तरफ देखे और कुछ करने लगे, और सामने तेजस्वी यादव एकदम ठीक सामने, ऊपर एक नजर मीडिया वाले की तरफ था नीतीश कुमार जी का, और दूसरे तरफ तेजस्वी यादव भी खूब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे, खुलकर हंस रहे हैं, एकदम आमने सामने नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात हो रही है, नयन जैसे कैसे तो नयन से नयन इशारा होता है ना, कुछ उस तरह का माहौल। और जब तेजस्वी यादव जब मुस्कुराने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके पीछे जो बैठे रहते हैं वो सब मुस्कुराने लगते हैं, सब लोग मुस्कुरा। बगल में विजय कुमार सिन्हा बैठे हुए हैं। वो आप अक्सर देखते हो कि जब कुछ निगेटिव टाइप को होता है तो विजय सिन्हा हाथ से इशारा उनको पकड़ लेते हैं, चाहे कुछ करते हैं। ऐसा करने का कोशिश की है, लेकिन वो मूव कर गए नीतीश कुमार जी। अच्छा। वो मूव कर गए, मतलब साफ था कि मुझे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, और फिर उनका इशारा तेजस्वी के साथ हो रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि दाढ़ी क्यों नहीं बनाया? हाँ, नहीं, आप तो खोल के बोल रहे हैं, हम तो इशारे की बात इशारों में हम लपेट रहे थे। तो बात तो दाढ़ी की हो रही, लेकिन दाढ़ी की बात सिर्फ नहीं हो रही थी। इस गाना है ना, इशारों में दिल लेने वाले, तो कुछ इस तरह का माहौल। और देखिए, जैसे जैसे सदन समाप्ति की ओर जा रहा है, 28 मार्च से शुरू हुआ था, 28 फरवरी से 28 मार्च की ओर जा रहा है, तो जैसे जैसे आप नजदीक जाएंगे ना, इस सदन का जो है माहौल बदलता दिखेगा और खुशनुमा होगा। और जो कल तक एक दूसरे पर बाहें तरेरे और आंखें तरेरे खड़े थे, इसमें चेंजिंग होने की उम्मीद है। बाबा ने इशारा किया, आप दूसरे तरफ कांग्रेस की तरफ देखिएगा, उधर भी अचानक नहीं, रात के 10 बजे हम लोग को रिलीज मिलता है, चेंज हो गया, जिसकी चर्चा हम लोग पहले से करते रहे कि अप्रैल तक इंतजार कर लीजिए, अप्रैल के पहले ही हो गया। तो आखिर ये सब जो पटकथा लिखी जा रही है, किसका समीकरण किधर बैठेगा, कहना। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अंदर में तो खुशनुमा माहौल दिख रहा है, आप बोल रहे हैं कि जैसे जैसे सदन समाप्ति की तरफ बढ़ेगा और खुशनुमा होगा, लेकिन अंदर में इतना मतलब खुशनुमा, और उसका प्रभाव क्या बिहार के राजनीति में भी पड़ेगा या फिर और तल्ख होगी बिहार? ये तो स्वाभाविक है ना कि ये लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। तो पब्लिकली तो कुछ करना है, ऐसा थोड़े है कि जो अंदर कर रहे हैं और अंदर। अच्छा बताइए, किसी भी तरह का कोई फंक्शन रहेगा, कल हम लोग गए थे कि इफ्तार पार्टी में, सबसे घूर दुश्मन कहा जाता है कि एनडीए के और आरजेडी के, और वहाँ सब लोग एक साथ थे, आरजेडी के भी लीडर थे, जेडीयू के भी थे, बीजेपी के भी लीडर थे, सब लोग थे, जलसुराज के भी थे। अच्छा, एक चर्चा, ये सब मैंने ये आप करिए, उम्मीद करिए, और हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, डिस्क्लोज हम लोग करते रहे हैं पहले से, लेकिन थोड़ा हम लोग धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन एक चर्चा कल और जो है चर्चा में आया कि तेजस्वी यादव और जो नितिन नवीन है उनके बीच में भी थोड़ा नोक झोंक हुआ, वो क्या पूरा वाकया था?
तो नितिन नवीन के बीच तो आज जिस तरीके से नितिन नवीन एक सवाल था तेजस्वी यादव का जो क्षेत्र है उनका, वहां से एक बाईपास का निर्माण हो रहा है, तो उस बाईपास का निर्माण हो रहा है और उनका जो सवाल था कि धीमी गति से चल रही है, काम नहीं हो रहा है, वो कह रहे कि फर्स्ट फेज का हो गया है और सेकंड फेज का भी काम 10% हो गया है। उन्होंने जिस तरीके से बातें रखी, तेजस्वी यादव ने खारिज किया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मंत्री जी अगर आपके पास समय है तो एक बार खुद से देख लीजिए कि 10% काम हुआ है कि नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जहां से आप शुरुआत की बात कर रहे हैं तो वहां मटेरियल गिराने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां वो भी नहीं है, तो कैसे, तो मेरा सिर्फ इतना ही। लेकिन इस बीच में दोनों के बीच जो है तलखी में आवाजें नहीं चल रही थी, दोनों के बीच जो है ना बहुत खुशनुमा माहौल में सवाल का जवाब दिया जा रहा था और नीतीश कुमार भी वहां पर बैठे थे, चुस्की ले रहे थे, बाकी लोग भी चुस्की ले रहे थे। तो कुछ बातें योजना की होती है लेकिन योजना के पीछे भी योजना चल रही है। और तो एक सवाल अब बाबा से ले लेते हैं। बाबा देखिए, सदन में तो इतना कुछ हो रहा था, लेकिन आपकी नजरें तो बाहर भी रहती हैं। बाहर में कल एक वाकया हुआ, हालांकि बातें तो लगातार आप लोग कह रहे थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष बदलेगा और बदल भी गया, लेकिन इसमें एंट्री हो गई है अब अशोक चौधरी की। अशोक चौधरी कह रहे हैं हमने बनाया है विधायक राजेश राम। देखिए, इसकी चर्चा कल से ही हम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले तो आपने ब्रेकिंग किया था और सबसे पहले भारत लाइव पे ही वो खबर आई थी। दूसरी बार हम और संपादक नमन मिश्रा जी जब इस पर विश्लेषण कर रहे थे तब हमने ये बताया था कि निश्चित रूप से 2015 में हमारी नजर थी, खास करके महागठबंधन पर इसलिए थे कि तुरंत एनडीए जीत करके आई थी लोकसभा और महागठबंधन एक नया समीकरण बना था। नीतीश कुमार कूद करके आए थे, लंबी उन लोगों के बीच की दूरियां बढ़ी थी, जंगल राज था, सबको भुला करके नीतीश कुमार साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे थे। तो कुछ अलग होगा क्या? हम लोगों ने जब इसको पूरा विश्लेषण करना शुरू किया और पूरे बिहार भर से फीडबैक हम लिए तो हमें ये जानकारी मिल गई थी कि महागठबंधन एक अच्छा प्रदर्शन करेगा, क्योंकि लालू प्रसाद के लोगों को भी पुराना जो 8-9 साल का 10 साल का जो उनका गुस्सा था उसको निकालना था, नीतीश कुमार को जिस तरह से दरकिनार किया गया था उनके लोगों को भी निकालना था और कांग्रेस जो कि हाशिए पर चली गई थी उसको भी बूस्टअप करना था। वास्तव में अशोक चौधरी ने संगठनिक रूप से अच्छा काम तब तक कर लिया था। नतीजा ये हुआ कि अशोक चौधरी ने जब 41 उम्मीदवारों को उतारा अपने मैदान में, तो मैंने कल भी यह बात कहा था, बालकृष्ण जी आप मौजूद ही थे, कि जब मैं ये कह रहा था कि नहीं 25 से 30 जीतेंगे, तब कांग्रेस के लोगों को भी भरोसा नहीं होता था। और 2020 में जब संपादक नमन मिश्रा जी कह रहे थे कि 70 सीटें आप लड़ रहे हैं, आप 20 भी नहीं पहुंचिएगा, तब भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। तो दोनों ही परिस्थिति में हम सही हुए हैं। उस समय भी हमने कहा था कि 25 से 30 आपके विधायक जीत करके आ रहे हैं और कम से कम 3 से 4 आपको मंत्रालय मिलेगा, और ये सारी बातें हुई। तो निश्चित रूप से अशोक चौधरी कह रहे हैं कि हाँ हमने इनको विधायक बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसी दौरान वो जीत करके आए और दूसरी बार भी जीत करके आए कुटुंबा से। राजेश, ये मतलब क्या है कहने का? इशारे मतलब ये था कि राजनीति में उनको लाने वाले अशोक चौधरी हैं, ये उनके कहने का तात्पर्य था। जदयू और कांग्रेस का मतलब इस जो दोस्ती है अशोक चौधरी और राजेश राम का, उसका फायदा मिलेगा, जदयू और कांग्रेस एक होगी क्या बाबा? आज आपको याद आ रहा है क्या? मैंने कितने दिन पहले कह दिया है कि एक संभावना ये भी है कि तीसरे मोर्चे की संभावना बहुत तेजी से प्रबल होती जा रही है और नीतीश कुमार को भी आने वाले समय के लिए अपने बेटे को स्थापित कराना है, कांग्रेस को अपने लिए जमीन तलाश करनी है। यही कारण है कि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता छटक के आ रही है, ये जनसुराज एक अलग तरह से अपने आप को तैयार कर रही है। तो ये सारी परिस्थितियां मिल करके जिस तरह से माहौल बन रहा है और जिस तरह से दिल्ली से आप देखिएगा कि सेकंड में चेंज हो रहा है, कुछ न कुछ कहानी तो जरूर होगी ना। और ये सारी कहानी तब से चेंज हो रही है जब मनमोहन सिंह के मृत्यु के बाद उनके परिजनों से मिलने गए थे नीतीश कुमार, तब से ये पूरा माहौल बदला है। और इस माहौल में गैर भाजपा, गैर आरजेडी अगर कोई गठबंधन बनता है तो मैं जिसकी चर्चा लगातार कर रहा हूं वो संभावित लगती है। एक सवाल सर से है, बालकृष्ण सर, कल जो सदन में तो दिन भर हम लोग थे ही, लेकिन एक जो चर्चा कॉमन उठी कि कांग्रेस के कोई नेता ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि महागठबंधन में सीएम फेस तय हो गया है। क्या लगता है, कुछ चल रहा है अंदर? नहीं, देखिए अंदर तो चल रहा है, बातें बदल रही है लोगों की। आरजेडी भले ही वो कहे कि हमारे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे सब कुछ, लेकिन ये चीज चाहे लेफ्ट की बात करे या फिर कांग्रेस की बात करे, स्पष्ट कोई नहीं कह रहा है। ठीक है, उनके हर मुद्दे पर सदन में साथ हैं, उनके हर मोर्चे पर सदन में साथ है, वो बात अलग है। लेकिन जब 2025 का जब चुनाव होगा तो रिजल्ट, इस बार राहुल गांधी भी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। जिस तरीके से कन्हैया और टीम को जिस तरीके से उतारा गया है,
2 दिन ही हुआ और तीसरा दिन अध्यक्ष को चेंज कर दिया गया। तो इस बार उन्हें भी मोह ममता, सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि आरजेडी से मोह ममता नहीं है, पहले वो अपनी पार्टी से मोह रखे हुए हैं और वो मोह रखे हैं और वो चाहते हैं कि हम मजबूत अगर बिहार और यूपी में अगर होते हैं तो हमारी आगे की राजनीति मजबूत होगी। नरेंद्र मोदी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अब उनकी स्थिति है कि वो डाउन ही होंगे, डाउन हुए भी और होंगे भी। तो कांग्रेस इसका फायदा भी उठाना चाहती है कि अगर बिहार से हम मजबूत होते हैं, आरजेडी को अगर किनारा किया जा सकता है, नीतीश अगर हमारे साथ आ सकते हैं, लेफ्ट अगर मेरे साथ आ सकते हैं, तो उनका वजूद मजबूत होगा। कांग्रेस नीतीश कुमार थे, इसी वजह से कांग्रेस की सीटें बढ़ी। जी। तो इसका एहसास तो कांग्रेस को है ना, तो वो चाहती है कि हम आरजेडी से बेहतर हमारे तो नीतीश हैं, और अगर एक गठबंधन बन जाता है उसमें लेफ्ट अगर आ जाती है तो सोने पे सुहागा होगा। तो कांग्रेस अपने केंद्र की राजनीति को मजबूत करने के लिए बिहार और यूपी को मजबूत करना चाहती है, और उनका रिलेशन आप देखते हैं कि अखिलेश सिंह से भी बेहतर रिलेशन है, तो चाहेंगे दोनों तरफ। कन्हैया फैक्टर आप देखते हैं इसमें कि कन्हैया की वजह से ही कांग्रेस इतना मतलब एक्शन में आई है, इसका कुछ फायदा भी होगा, कुछ नुकसान भी होगा। नहीं देखिए, और इसी वजह से राजद थोड़ा नाराज है क्या? नहीं, सही बात है। देखिए, कहीं तो किसी राज्य का एक ही राजा होता है ना, राजकुमार भी एक ही होता है और उसमें अगर कोई दूसरा अगर कोई सेंधमारी करने तो स्वाभाविक है पसंद नहीं आएगा। 2 भाई रहता है, उसमें दोनों अगर एक थोड़ा सा ऊंचा रहता है तो दूसरा भाई को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ तो कन्हैया ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके पास समझिए कि इतना बुद्धि, विवेक, नॉलेज और राजनीतिक ज्ञान है कि तेजस्वी को वो हर मामले में पीछे छोड़ दे सकते हैं। अगर उनकी यात्रा इसी तरह से चलती रही और केंद्र का केंद्रीय नेतृत्व का उनका सहयोग मिलता रहा और नए अध्यक्ष बने, अगर वो कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो आने वाले समय में तेजस्वी को दिक्कत होगा। लेकिन अगर नीतीश जी थोड़ा सा इशारों में अगर इधर भी नजर अगर इनायत कर दें तो इसका फायदा जरूर उससे मिलेगा, और कोई भी चाहेगा कि हमारी जो स्थिति है कमजोर है तो उस स्थिति को मजबूत करना चाहिए। इस टॉपिक को समाप्त करते, एक अंतिम मेरा टॉपिक है निशांत वाले मुद्दे पे। कल मेरी बात हुई भगवान सिंह कुशवाहा से, हालांकि कई नेताओं से बातचीत हो रही थी, तो भगवान सिंह कुशवाहा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने ही वो बयान दिया था, बाबा भी वो बयान को सुने थे कि निशांत अगर आ जाते हैं तो लालू और नीतीश में अंतर क्या रह जाएगा। जब हमने ये सवाल पूछा तो अब उन्होंने यू टर्न मार दिया, पलट गए। उन्होंने कहा कि मैंने ये बातें दूसरे संदर्भ में कही थी, अब कौन से संदर्भ में कहा था ये तो पता नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि निशांत टैलेंटेड है, अगर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नया क्या हुआ? पलटने की तो पुरानी परंपरा रही जदयू के लोगों की, तो वो पलट गए तो कौन सी पलट गए, कई बार कई दलों से पलट करके यहाँ आए हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ मैं अंतिम में आपके इन बातों को रखते हुए, जैसा कि आप कल देखे ही होंगे कि कल संपादक नमन मिश्रा जी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र प्रशांत का किया है, ये दूसरा ऐसा इंटरव्यू था। पहला इंटरव्यू नमन जी ने किया था, उसके बाद से आप देखे होंगे कि ये सारा एक्शन बढ़ा है, और उसके बाद निशांत जो है 2 बार आए हैं, मीडिया से बातचीत किए हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिताजी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मांग ली है। अब जब प्रशांत कल ये बातें कह रहे थे और ये बता रहे थे, मैं इसके शुरू में चर्चा कर रहा था कि अब ये एक तरह से समझिए कि ये हो गया है, अघोषित तौर पे घोषित हो गया है, समझे, माने अनौपचारिक तौर से मान के चलिए औपचारिक ऐलान हो गया है, क्योंकि जो होली का महोत्सव था वो सिर्फ जदयू के लोगों के लिए ही था। वो सारे लोगों को ये पता चल चुका है कि निशांत जो है वो एंट्री कर चुके हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ एक ये मुद्दा, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि आपको एक बहुत एडवांस खबर दे रहा हूं, शायद ये खबर आने वाले 2-3 महीनों के बाद आपको सुनने को मिले, समझने को मिले, कि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी नीतीश का विकल्प शुरू कर चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने साथियों को एक बार फिर से जुटाने में लग गई है। शायद वो मुकेश सहनी भी हो सकते हैं, अच्छा, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आगे सोच रही है। और मुकेश सहनी ने तो कहा भी था पिछले में कि गठबंधन हमारी मजबूरी नहीं है। मुकेश सहनी ने 60 सीटों का अनाउंसमेंट जिस दिन किया, आपके सामने ही किया था, आप तो वहां मौजूद थे। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब ये घोषणा किया, उसी दिन से ये चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई इंटरनल सेटिंग हो रही है। खैर, मुकेश सहनी क्या फैसला करेंगे ये अलग बात है, लेकिन अगर नीतीश कुमार कोई फैसला करते हैं तो एक बात मान के चलिए आप कि भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है, वो भी अपने लिए नए प्यादे जो है वो तलाशना शुरू कर। आपको भी लगता है कि मुकेश सहनी एनडीए में आ सकता है? नहीं, देखिए, बीजेपी मुकेश सहनी क्या करेंगे वो तो बाबा ने कह दिया, लेकिन बीजेपी क्या कर सकती है,
वो एकदम तय है कि अमित शाह आने वाले समय में बिहार में कैंप करने वाले हैं। तो वो जितने भी हथकंडे हैं वो सभी अपनाएंगे और वो चाहते हैं कि हर हालत में, और इससे बढ़िया ऑप्शन मिलेगा क्या? नीतीश जी कमजोर हैं, मानसिक तौर पर कहे चाहे जिस तौर पर कहे, इसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। और तो विजय सिन्हा कह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी के कि हम चाहते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो तभी हम लोग को असली श्रद्धांजलि अटल जी की होगी। एक छोटी टिप्पणी हम चाहेंगे आपसे कि आज दिन भर क्या कुछ चर्चा विशेष रहने वाला है, सदन में क्या कुछ होने वाला है, अगर कुछ आपके पास अपडेट है तो बता दे। तो अंतिम सवाल। नहीं, चर्चा तो जनरल तौर पे सदन बजट सत्र चल रहा है और कई विभाग के बजट आने हैं, तो उसको लेकर सरकार चाहेगी कि हम हर मोर्चे पर मजबूत रहें और जो बजट का प्रत्येक विभाग जो है वो चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा बजट के माध्यम से लाएं कि 2025 का जो वोटिंग हो उसमें उसका सीधा आईना के तौर पे वो देख रहे हैं। राजनीतिक मुद्दे भी कुछ हाँ, उठेंगे। राजनीतिक मुद्दे तौर पे तो अभी जो प्रकरण जो चल रहा है ये सब प्रकरण चलेगा ही। विपक्ष जिस बात को उठाएगी उसका सरकार जवाब देगी। लास्ट कमेंट बाबा, कुछ राजनीतिक मुद्दे आज उठ सकते हैं क्या? देखिए 28 तारीख तक यथास्थिति सब कुछ चलता रहेगा, बाहर में कुछ और होगा, भीतर में कुछ और होगा। तो देखा आपने आज का विशेष चर्चा गरम। हम विधानसभा से हर अपडेट्स आपको इसके बाद देंगे, लेकिन ओवरऑल कल दिन भर क्या कुछ हुआ और आज क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं वो सब कुछ हमने बताया है। लेकिन इसके बावजूद भी हर एक खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।